हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आज क्रेडिट कार्ड आपको किस तरह पे करना चाहिए और क्या आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड पे। और उसी के अलावा क्या अगर आपने कुछ पेमेंट छोड़ दिया हल्का सा क्रेडिट कार्ड का तो उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस पड़ते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्रेडिट कार्ड की साइकिल। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने क्रेडिट के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं टॉप लेफ्ट साइड में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। प्लस उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कौन से बेस्ट कार्ड्स हैं लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी अंडरस्टैंड करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। कि मान लीजिए आपका बिल 20,000 रुपये का आया और आपने सिर्फ 19,990 रुपये पे किए, 10 रुपये छोड़ दिए। या फिर 20,100 रुपये का बिल आया और आपने राउंड में पेमेंट कर दिया 20,000 का और 100 रुपये छोड़ दिए। तो क्या आपको कितनी पेनल्टीज़ की पे करनी पड़ सकती है और क्या यही तरीका है जिससे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट्स और कंपनियां पैसे कमाती हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बिलिंग साइकिल की बात करें। और मान लीजिए आपकी बिल साइकिल हर 20th ऑफ एवरी मंथ को पड़ती है, मतलब 20 तारीख से जो भी आप खर्चा करते हैं अगले महीने की 20 तारीख को आपका बिल जनरेट होएगा। और उसके बाद उसके 20 दिन के बाद आपको उसका ड्यू डेट पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइकिल अगर देखें, पहले दिन से मतलब 20 अगस्त से आपको जो उसका पेमेंट करना पड़ेगा एक्चुअली वो करना पड़ेगा जुलाई 10 को, मतलब कि टोटल 50 डेज़ का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बिल का अपना पेमेंट करना था 20,100 रुपये का और आपने सिर्फ 20,000 का पेमेंट किया, 100 रुपये नहीं किए, तो उसके बाद आप कुछ भी अगर खरीदते हैं तो यू विल बी लाइबल टू पे द इंटरेस्ट उसके ऊपर सब पर। तो मान लीजिए आपने 20,100 रुपये का बिल आया और आपने 20,000 का पेमेंट किया, 100 रुपये छोड़ दिए, 3% का उस पर इंटरेस्ट लगता है। और उसके बाद मान लीजिए आपने 9,900 रुपीज़ का कुछ सामान खरीद लिया, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा हर मंथ का 3%, 10,000 रुपये पे। 10,000 ये हमारा कैसे बना, ये बना 9,900 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा परचेजेस कर ली, प्लस जो 100 रुपये आपने पहले पेमेंट नहीं किया था वो। तो उसके ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर आपको 300 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। प्लस इसी के साथ ही 18% के आसपास आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो टोटल 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये दोनों चीज़ें आप पे करेंगे तब आपको आपका बिल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो आपको 5-6% ऊपर पड़ जाएगा क्योंकि जीएसटी भी ऐड हो जाता है उसके अंदर। तो इफेक्टिव कॉस्ट अगर देखें 18% आपकी 300 रुपये पर अगर लगती है तो आपकी ये फिगर बनती है। तो टोटल आपको 354 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे और आपका फिर उसके बाद टोटल बिल अमाउंट बन जाएगा 10,354। तो इसलिए इस तरह कंपनियां पैसे कमाती हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आप हल्का सा भी शॉर्ट छोड़ दें। तो बिल्कुल भी किसी भी सिनेरियो में आपको हल्का सा भी पेमेंट शॉर्ट नहीं छोड़ना है। आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर भी जो होएगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, सिविल स्कोर, इस रीज़न से दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। प्लस अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो मिनिमम पेमेंट भी आपके क्रेडिट कार्ड पर टोल लेता है। मतलब कि अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं, उसमें आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखेंगे तो राइट साइड में लिखा आता है मिनिमम पेमेंट इतना कर देंगे तो भी आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चढ़ता है आपका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि मिनिमम पेमेंट भी ना करें, जब भी खरीदें फुल पेमेंट करिए। और अगर इसका एक तरीका निकलने का क्या है कि अगर आप निकलना चाहते हैं और इंटरेस्ट इतना पे नहीं करना चाहते, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपको वही बैंक या आपका पर्सनल बैंक आपको एक पर्सनल लोन भी दे सकता है। तो इट विल बी बेटर आप पर्सनल लोन ले, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन को चलाएंगे जिस तरह मैंने बताया जिसपे 3% महीना लगता है, उसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यूजुअली वो होता है 12% साल, और ये है 3% महीना। 3% इंटू 12 महीने, दैट इज 36% पर ईयर। तो इसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन्स। तो आप पर्सनल लोन लेकर अपना क्रेडिट कार्ड का लोन रीपे कर दीजिए अगर आप कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो पर्सनल लोन लेकर आप क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर दीजिए, रादर दैन कि क्रेडिट कार्ड में आप शॉर्ट पेमेंट करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस एक और चीज़ कही जाती है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड खर्चा कर रहे हैं तो कभी भी 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट के ऊपर खर्चा ना करें। उस कार्ड से उतना ही पेमेंट करें, उतना ही खर्चा करें। अगर आप उतना पेमेंट खर्चा करते रहेंगे तो ये आपके सिबिल का और क्रेडिट स्कोर आपका इंक्रीज करेगा। मतलब कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट लेट्स से 90,000 रुपये है
तो 90,000 की क्रेडिट लिमिट पे आप ऑन एन एवरेज 30,000 रुपये महीना खर्च करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 30,000 के ऊपर जाते हैं तो कहते हैं हल्का सा क्रेडिट लिमिट की इशू, मतलब क्रेडिट स्कोर आपका हल्का सा गिरता है उससे। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट ये गुड क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिसेस में आता है। तो बस यही चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। इसलिए कभी भी पॉइंट्स टू टेक अवे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल हल्का सा भी कम पे ना करें, पूरा पेमेंट करें, हल्का सा ज़्यादा पेमेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली एक और चीज़ थी कि मिनिमम पेमेंट आप करें ना करें, प्रेफर करें। अगर आपको लोन लेना है तो आप पर्सनल लोन लेकर अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर 36% का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा आपके पर्सनल लोन पे, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। ये मेजर टेक अवेज थे। और लास्टली एक बोनस टिप मैं आपको और देना चाहूँगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स आपके निकाल रखे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। और बोनस टिप ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप 2 क्रेडिट कार्ड रखिए हमेशा, जिससे कि आप रोल ओवर का और पूरी क्रेडिट साइकिल का फ़ायदा उठा सकें। एक क्रेडिट कार्ड रखिए 10 तारीख का बिलिंग डेट का, और दूसरा क्रेडिट कार्ड रखिए 15 दिन बाद का 25 तारीख का। तो इससे आप रेगुलरली अपना क्रेडिट साइकिल चाहें तो चला सकते हैं। और कुछ कार्ड में फीचर रहता है जो क्रेडिट कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका रहता है। बिना पर्सनल लोन लेने के, बिना किसी चीज़ लेने के आप पेमेंट कर सकते हैं एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का। तो मैंने 1-2 क्रेडिट कार्ड्स के नीचे लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से चाहें तो क्रेडिट कार्ड्स परचेज कर सकते हैं। SBI का सिंपली क्लिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, या फिर सिंपली सेव, मैंने उसका लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप प्लस करेंगे, खरीदेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा और 500 रुपये का क्रेडिट भी मिलेगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट्स है, तो बिल्कुल मेंशन करिए नीचे। मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए जो जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगती हैं वो टॉपिक पे अलग अलग डिस्कशन लाते रहता हूँ और आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहता हूँ। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।